हमारे देश के एक चर्चित नेता हैं और काफ़ी चर्चा में बने रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ चंद्रशेखर आज़ाद रावण की। वो अपने सरनेम रावण लगाते हैं, वहाँ लिखते हैं और भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं। और जो आज़ाद समाज पार्टी है उनकी पार्टी है। और नगीना लोकसभा चुनाव आपको मालूम होगा, उससे पहले जितने भी इन्होंने चुनाव हारे, जमानत भी नहीं बचा पाए। लेकिन मेहनत करते हैं ना, मैं कहता हूँ बड़ी कायदे से मेहनत की एक तरह से। और आप देखते हैं कि नगीना लोकसभा चुनाव जीते। और आपको मालूम होगा कि उसमें मायावती हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, सबको हराया। उन्होंने काफ़ी अच्छे मार्जिन से चुनाव जीता लोकसभा का। और अभी हाल ही में एक कुछ वीडियो वायरल हो रहा है, फोटो वायरल हो रहा है, जिन पर कोई रोहिणी नाम की एक लड़की है, उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनसे उनका संबंध था। और ये किसी के लिए काम करते हैं, पैसे लेकर काम करते हैं। इन्होंने अपने आंदोलन को बेच दिया है। और एक बात आपको यहाँ बता दूं, चंद्रशेखर आज़ाद जो रावण है ना, इनकी शादी हो चुकी है, इनका एक बेटा है। ये शादीशुदा है, आपको बता दूं। ये रोहिणी कह रही है कि वो कह रहे थे कि भीमराव अम्बेडकर साहब ने 2 शादियां की थी, तो हम भी 2 शादियां कर लेंगे। अब जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि मायावती की भेजी हुई ये चिट्ठी पट्टी हैं और रोहिणी। और इसलिए आप देखते हैं कि उन पर लगा रहे हैं कि बीजेपी से इन्होंने करोड़ों रुपए लिए चुनाव में। और बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी के लिए काम करते हैं, बहुजन के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। ये कौन कर रहे हैं? ये चंद्रशेखर आज़ाद जो रावण है, उनके चाहने वाले कह रहे हैं कि देखिए, इनकी मनोज तिवारी के साथ, इनकी इनके साथ, इनकी उनके साथ, एक नाथ शिंदे के साथ फोटो वायरल हो रही है, इनकी इसके साथ फोटो वायरल हो रही है। और मायावती एक तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम करवाने के लिए ये सब षड्यंत्र रच रही हैं कि उनकी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने देखा मायावती की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। और चंद्रशेखर आज़ाद रावण को आपने देखा होगा, एक सीट लोकसभा में जीत गए थे। तो वही, और फिर आप देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि ये लड़की अभी क्यों आई, और फिर इस तरह की बातें क्यों कर रही है जिससे मायावती को फायदा हो। आप समझ रहे हैं, पूरा एक तरह से बीजेपी की बी टीम साबित करने में लगी हुई है। और वो लड़की कह रही कि ये हम बहुजन के ये हैं, वो हैं, दुनिया भर की बातें कर रही हैं। इस पर भीम आर्मी के जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने अभी तक मुंह नहीं खोला, इन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा। ये कह रहे हैं कि कोर्ट पे हम छोड़ देते हैं, ये कर देते हैं, वो कह देते हैं। अब वो मायावती के जो चाहने वाले हैं, जो चंद्रशेखर आज़ाद के विरोधी हैं, वो कह रहे हैं देखिए, इनका तो ऐसा है, ये महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानते हैं, इनका संबंध था, इनकी फ़ोटो वायरल हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये बीजेपी के लिए काम करते हैं, ये आंदोलन को बेच दिया है, युवाओं को भड़काते हैं। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब सच्चाई क्या है देखिए, ये तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण जानते होंगे, या फिर जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो जानते होंगे, या रोहिणी वो लड़की है वो जानती होगी। सच्चाई क्या है? ये सच्चाई तो तभी साबित आएगी जब सब सबूतों के साथ रखा जाए। कुछ बैग की पिक्चर भी वायरल हो रही, कहा जा रहा है चुनाव के समय बीजेपी से इन्होंने लिया था। इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं, वो करोड़ों में रुपए थे। और बहुत सारी ऐसी बातें उठ रही हैं, चंद्रशेखर आज़ाद पर उंगलियां उठ रही हैं। और सच्चाई क्या है, आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। आप लोगों को बताना चाहिए अपनी राय। और वो जो भीम आर्मी के हैं, जो उनके चंद्रशेखर आज़ाद के हैं, वो कह रहे हैं कि भैया को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है और ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।